ट्वेल्थ मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में विविध प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स है और इसके अवयव हैं माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, ये है। फिर बी मैट्रिक्स भी है क्या? बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 आयोटा 0 आयोटा आयोटा 0। ये काल्पनिक राशि है आयोटा, अर्थात आयोटा का मान होता है √-1 जो दे भी रखा है आपको। और कह रहा है बी ए ज्ञात कीजिए, बी ए अर्थात मैट्रिक्स का गुणा बी ए। तो बी रखेंगे पहले 0 आयोटा आयोटा 0, ए है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। तो गुणा करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये 0 प्लस ये 0, ऐसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ संगत अवयव गुणा होंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0, फिर 0 और प्लस 0। तो अपने पास आया 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 0। तो आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, तो 0 -1 तो प्लस का 1 0, ये हमें प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ लिख देंगे चूँकि आयोटा स्क्वायर बराबर -1। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a - b रे प्लस b दे रखा है। पहले एग्जाम्पल भी आया था, प्रश्नावली में क्वेश्चन भी आया होगा। तो a - b और a + b में वही विलोपन लगा करके a व b का मान निकाल लेंगे। मैं बताता हूँ, चलो बता देते हैं 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स है, a + b डायरेक्ट ही लिख देते हैं। a + b दे रखी है 3 5 7, माइनस के साथ है -1 1 4 11 8 0। a - b 1 1 -1 1 1 -1 1 1 0 1 0 0, ये था। ये देखो, अब देखो b प्लस का है b माइनस का है, ये a दोनों प्लस के हैं, तो जोड़ने पर b प्लस और माइनस कट जाएगा। तो लिख दोगे जोड़ने पर, तो a + a 2a हो गया। इधर जोड़ देंगे, जोड़ने पर संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0 प्लस जोड़ रहे हो 1 1 -1 1 1 0 1 0 0। तो आया 2a बराबर, संगत अवयव जुड़ेंगे 3 + 1 4, 5 + 1 6, -7 प्लस माइनस तो माइनस के 8, -1 + 1 0, 1 + 1 2, 4 + 0 4, 11 + 1 12, 8 + 0 8,
और 0 प्लस 0 0। 2 गुणा से हटेगा, इधर भाग में जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। 1/2 मैट्रिक्स से बाहर है, यदि इसको अंदर गुणा करना है तो सभी अवयवों से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात सभी अवयवों में 2 का भाग लग जाएगा। तो भाग दे देंगे 2 का, 2 3 -4 0 1 2 6 4 और 0। इस तरह से ये हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अब यदि समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो बी मैट्रिक्स प्राप्त कर लेंगे। तो देखो आगे, दो से ही देख लेते हैं। दो से ये ए मैट्रिक्स यहाँ रख देंगे उठा करके, 2 3 -4 0 1 2 6 4 0 माइनस बी बराबर 1 1 -1 1 1 0 1 0 0। अब देखो b ज्ञात करने के लिए b का उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो b प्लस का हो जाएगा और ये मैट्रिक्स इधर आ जाएगी, इधर आकर के ये घट जाएगी। तो दो 3 -4 0 1 2 6 4 0, ये इधर आते ही माइनस की 1 1 -1 1 1 0 1 0 0 और ये आ गया अपने पास b। तो दिस इम्प्लाइज b बराबर आ जाएगी, संगत अवयव घट जाएंगे, डायरेक्ट घटा दो, 2 -1 1 3 -1 2 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 बच गया क्योंकि ये तो प्लस हो गया, और 0 -1 -1 1 -1 0 2 -0 2 6 -1 5 4 -0 4 और 0 -0 0। तो ये आपकी बी मैट्रिक्स आ गई। इस तरह से ए व बी मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। दो मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 -3 -2 -3 1 -y -2 -1 4 बराबर x + 2 -3 1 5 -1 4 5 -1 4। इस तरह से ये कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो संगत अवयव समान होते हैं, बराबर हो जाएंगे क्योंकि बराबर दे रखा है। तो तुलना से -2 के बराबर हो गया x + 2, ये 2 इधर आएगा, x अकेला रह जाएगा, और ये -2 और -2 कितने हो गए, x बराबर -4। इस तरह से x का मान आ गया। अब y कहाँ है, ये रहा। तो इसका पहला और इसका पहला बराबर है, -y -2 बराबर 5, ट्रांसफ़र कर दो, -y बराबर 5 + 2, तो -y बराबर 7, तो y बराबर कितना आया, -7। तो इस तरह से ये आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब क्वेश्चन की बारी आती है 7वें नंबर की। ये कह रहा है कि आयु ए का क्रम 3/4 है तथा बी इस प्रकार का आयु है कि ए का ट्रांसपोज बी एवं ए बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं। तो बी का क्रम लिखिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है जो इस प्रश्नावली के लास्ट में समझाएंगे। इसमें थोड़ी समझने की बातें हैं काफ़ी, तो इसको पेंडिंग रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जैसे ही प्रश्नावली फिनिश होगी वैसे इसको हल करवा देंगे आपको। इसमें कोटियों का ध्यान रखना है वैसे ओनली, 1-2 लाइन 1 लाइन का ही क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बातें बतानी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सममित आयु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 8, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। ये ए मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा है एक सममित आयु है। ये दिया हुआ है। तो देखो सममित आयु है अतः ए डैश बराबर ए, ये संबंध होता है। सममित आयु के लिए क्या होता है, ए डैश बराबर ए, और विषम सममित आयु के लिए क्या होता है, ए डैश बराबर -ए। तो देखो ए डैश का मतलब हुआ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अर्थात सभी पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ। तो यहाँ लिखेंगे, ये स्तंभ बना करके ही लिख देंगे। ये पंक्ति है, पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ बनेगा, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बनेगा, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ बनेगा। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 बन गए स्तंभ, अर्थात ए डैश हो गया। वो किसके बराबर होता है, ए मैट्रिक्स के बराबर होता है, क्योंकि ये दिया हुआ है अपने को, सममित आयु दी हुई है, इसलिए सममित आयु की कंडीशन क्या होती है, ए डैश बराबर ए होती है। तो ए उतार देंगे, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x और -3। तो ये कंडीशन दे रखी है। उसके बाद में पूछा आपको कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x कहाँ है, ये बराबर दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये समान मैट्रिक्स हो गई। तो x कहाँ है, एक तो ये रहा -x, और कौन सा अवयव है, ये तीसरा है। देखो -x के बराबर क्या हो जाएगा, 4, -x बराबर कितना है, 4, तो x बराबर क्या आया, -4। अब x यहाँ भी है तो अपने पास यहाँ वाले x का मान आया -4, x यहाँ भी है तो इसका भी मान -4 ही आएगा। अर्थात यदि कोई अज्ञात राशि 2 या 2 से अधिक जगह पर है मैट्रिक्सों में, तो उनके ही सभी जगह से मान निकाला जाए उस अज्ञात राशि का, तो समान प्राप्त होगा। यदि ऐसा प्राप्त नहीं होता है तो वो मैट्रिक्स संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि एक 3/3 क्रम का आयु b है, वो लिखिए, जिसके अवयव इस प्रकार दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 3/3 क्रम का आयु
बी बराबर किसके रूप में लिख रखा है, बी आई जे के रूप में सभी अवयवों को, और इनमें संबंध दे रखा है बी आई जे बराबर है आई इंटू जे, आई इंटू जे, इस तरह से। तो देखो इसको मैट्रिक्स के रूप में, ये 3/3 की है, मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे पहले। B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ये अवयव के रूप में लिख लिया, 3/3 की है। अब इन अवयवों को आसानी से निकाल पाएंगे इससे। अब चूंकि बी आई जे दे रखा है आई इंटू जे, तो निकालेंगे B11 आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, पहला अवयव निकाल रहे हैं तो 1 गुणा 1 क्या होता है 1। B12 आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 1 गुणा 2 क्या आया 2। B13 आई का मान 1, इसमें रखते जाएंगे संबंध में, 1 इंटू 3 कितना आया 3 आ गया। B21 आई का मान 2 हो गया, अब 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 अर्थात 2। B22 आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, तो ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। B23 आई का मान 2 और जे का मान 3, कितना हो गया 6। B31 आई का मान 3 और जे का मान 1, तो 3 हो गया। B32 आई का मान 3 और जे का मान 2, 6 हो गया। B33 आई का मान 3 और जे का मान भी 3, कितना हो गया 9। तो हमें वास्तविक बी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अवयवों को, वास्तविक अवयवों को इस मैट्रिक्स में रख देंगे। तो पहला है B11 1, B12 2, B13 3, B21 2, B22 4, B23 6, B31 3, B32 6 और ये 9। ये हमें 3/3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ए मैट्रिक्स रख देंगे। ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 -4 2 3 -4 -1 2 3 प्लस बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 2 3 4 -5 -6। अब देखो इसका ट्रांसपोज अर्थात सभी पंक्तियों को क्या बना देंगे स्तंभ। परिवर्त मैट्रिक्स है, परिवर्त करना मैट्रिक्स का। तो ये तो एज इट इज आ जाएगी प्लस ये पंक्ति है स्तंभ बना देंगे -1 और 2। ये पंक्ति है स्तंभ बना देंगे 3 और 4। ये पंक्ति है स्तंभ बना देंगे -5 और -6। अब देखो प्लस ये मैट्रिक्स योग है। इसका तात्पर्य हुआ कि ये समान क्रम की मैट्रिक्स है दोनों, तभी योग संभव है और संगत अवयव जुड़ जाएंगे तो उतने ही क्रम की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। 2 + -1 3 + 3 6 -4 + -5 -9 -1 + 2 + का 1
2 + 4 6, 3 माइनस के 6 माइनस का 3, ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई। अब देखो सममित और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में, तो मैंने एक सूत्र बताया था योगफल के लिए। यदि योगफल पूछता है क्वेश्चन में कि सममित और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए, तो किस तरह से करोगे, अच्छी तरह समझोगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, छः 2 5 4, ये है। तो सबसे पहले योगफल के रूप में सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश बराबर a, इस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को तो सममित दिखानी है, ई मैट्रिक्स को विषम सममित दिखानी है। तो फिर इनके मान यहाँ रखेंगे तो वापस ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जानी चाहिए। तो सममित के लिए पहले निकालेंगे a + a डैश, तो जोड़ दो 6 2 5 4 प्लस a डैश का मतलब a का ट्रांसपोज, पंक्तियों को स्तंभ बना दो 6 2 5 और 4। अब जोड़ देंगे 12 7 7 8, ये आ गया। अब 1/2 से गुणा कर देंगे, a + a डैश बराबर, इसको मान लेते हैं p, ये माना कोई मैट्रिक्स p मैट्रिक्स है। तो 1/2 से गुणा किया तो 2 का भाग दे देंगे, 6 7/2 7/2 और 4, ये अपने पास आई। ये p मैट्रिक्स हो गई। p कौन सी मैट्रिक्स है, 1/2 a + a डैश। आवश्यकता पड़ेगी तो 1/2 a + a डैश का मान यहाँ रखेंगे। लेकिन अब ये जो p मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, अर्थात ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई है जिसको मान लिया अपन ने p, इसको विषम सममित सममित दिखाना है। तो विषम सममित या सममित की कंडीशन क्या होती है, डैश इसका ट्रांसपोज लेते ही वापस यही प्राप्त हो जानी चाहिए। अर्थात p डैश बराबर 6 7/2 7/2 और 4, जो कि क्या है p वापस प्राप्त हो गई है कि ये देखो। अतः p कौन है, 1/2 a + a डैश एक सममित आयु है। ये हो गई। अब विषम सममित दिखाएंगे किसको, इसको। तो चूँकि a - a डैश निकालेंगे, a है 6 2 5 4 माइनस ट्रांसपोज कर दो 6 2 5 और 4, a - a डैश आ गया, 6 में से 6 गया 0, 2 - 5 माइनस के 3, 5 - 2 3, 4 - 4 0। अब 1/2 से गुणा कर देंगे a - a डैश और इसको मान लेंगे q। 1/2 से गुणा किया 0 - 3/2 3/2 और 0। अब इसका q डैश निकाल लो, तो q डैश निकालेंगे तो 0 - 3/2 और 3/2 और 0।
अब देखो ये क्या प्राप्त होगी, माइनस कॉमन लो सभी अवयवों से, तो माइनस कॉमन लिया, 0 माइनस 3/2, 3/2 और 0, अर्थात ये कौन है, माइनस तो है ही, और ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, क्यू, ये देखो वापस आ गई। तो विषम सममित के लिए क्या होता है, यहाँ लिख देंगे विषम सममित के लिए, तो विषम सममित के लिए होता है क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। तो इस तरह से आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, अतः यह है विषम सममित मैट्रिक्स है। अब योगफल के रूप में लिखेंगे इनको, ये इस सूत्र में रख देंगे, यही स्टेप लिखोगे, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में, फिर ये मान रख देंगे। किसका मान, ये देखो 1/2 a प्लस a डैश का मान ये था, p मान लिया था, इसका मान ये रखेंगे यहाँ। तो ये 6, 7/2, 7/2 और 4 रख दिया, प्लस 1/2 a माइनस a डैश का मान ये 0 माइनस 3/2, 3/2 और 0। अब इसको जोड़ेंगे, या बराबर लिख दो, जोड़ ही देते हैं, 6, 7/2 और माइनस 3/2, 4/2, 2, ये 2, 7/2 प्लस 3/2, 5 आएंगे, जोड़ रहे हो, प्लस 4 बराबर क्या आया, a, वापस ए मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इस तरह से हमें सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 11 कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है वो अपने पास समय कम है वैसे आज की क्लास के लिए, तो मैं पहले बता देता हूँ 13वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 3a माइनस 2b प्लस c एक शून्य अवयव है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। c का मान ज्ञात करना तो इनका ट्रांसफ़र कर दो, 0 प्लस 2b माइनस 3a। अब अपने पास जो है ये शून्य मैट्रिक्स है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो अदर मैट्रिक्स हैं उनके आधार पर लिख देते हैं, 2/2 की हैं, 0 0 0 0 प्लस 2 बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, -2 1 -3 42 13, मतलब 4 2 ये। अब हल कर लेंगे, पहले 0 0 0 0, कितना भी बड़ा कर सकते हो आप, माइनस के 4 2 6 4 माइनस 12 6 3 9। तो देखो पहला अवयव 0 प्लस -4 और प्लस ये माइनस के 12, तो कितने हो गए, -4 माइनस के 12, 0 प्लस 2 माइनस के 6, तो -6।
0 प्लस 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9। तो अपने पास प्राप्त हुई माइनस के 16, माइनस के 4 और प्लस के 3 और माइनस के 5। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट क्लास में 12वां क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए नेक्स्ट क्लास में 12वां क्वेश्चन हल करवा देंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।